केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वंदे मातरम को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन पर एआईएमआईएम दिल्ली के अध्यक्ष शोएब जमी ने विरोध जताया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के एक साथ बजने पर वंदे मातरम की सभी 6 छंद पहले बजाए जाएंगे। जमी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुसलमानों की गर्दन पर छुरी रखकर वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर संविधान में यह कहां लिखा है कि वंदे मातरम संवैधानिक अनिवार्यता है। उनके मुताबिक न तो यह संविधान का हिस्सा है और न ही इसे राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रगान का सम्मान सभी करते हैं और उस पर कोई विवाद नहीं है। वंदे मातरम को लेकर उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी कई मुस्लिम विद्वान और उलेमा अपनी राय रख चुके हैं। उनका कहना है कि इन विद्वानों ने इसे इस्लाम के अक्षरवाद की मान्यता और धार्मिक सिद्धांतों के विपरीत बताया है, इसलिए इसे थोपना उचित नहीं है। सरकार के इस नोटिफिकेशन को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गैर कानूनी बताया है और कहा है कि इसे वापस नहीं लिया तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। जमीयत उलेमा ए हिंद ने गुरुवार को इसे एक तरफा और मनमाना करार दिया। संगठन ने दावा किया कि यह संविधान द्वारा गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। मीडिया खबरों के मुताबिक जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुस्लिम किसी को भी वंदे मातरम गाने या बजाने से नहीं रोकते हैं, लेकिन गीत की कुछ पंक्तियां ऐसी मान्यताओं पर आधारित है जो कि वतन को एक देवता के रूप में चित्रित करती है, जो कि अक्षरवादी धर्मों की मौलिक मान्यताओं के विरुद्ध है। उन्होंने लिखा कि चूंकि एक मुसलमान केवल एक अल्लाह की इबादत करता है, इसलिए उसे यह गीत गाने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 25 और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का स्पष्ट उल्लंघन है। मदनी ने अपने बयान में यह भी कहा कि इस गीत को अनिवार्य बनाना और नागरिकों पर थोपने की कोशिश करना देशभक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह चुनावी राजनीति, सांप्रदायिक एजेंडे और बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के सुनियोजित प्रयास को दर्शाता है।